हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक प्रीमियम फॉर गुडविल में। ठीक है ना। तो हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं प्रीमियम फॉर गुडविल में, एक बार मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं ताकि आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। और मुझे पता है आप लोगों ने वर्कशीट भी बहुत अच्छे से करी है, बच्चों ने काफी ज्यादा डाउट्स भी पूछे थे, हमने क्लियर किए हैं उनके डाउट्स। ठीक है ना। तो हमने बच्चों रिगार्डिंग द प्रीमियम फॉर गुडविल हमारा टॉपिक था, और प्रीमियम फॉर गुडविल में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीख ली है। ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या क्या चीजें सीख ली थी हमने? यार हमने प्रीमियम लाने की एंट्री, डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, अगर ओल्ड गुडविल है तो ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री, ये सारी चीजें हम सीख चुके थे। ठीक है ना। तो चलो आज देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। हाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल में ही है बच्चों, पर हमारा टॉपिक क्या है वो हम देखेंगे आज। ठीक है ना। अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल में आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारा लेक्चर 2 का, ठीक है, वो कह रहा है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल, देखिए व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, सही चल रहा है बच्चों ये। ठीक है। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ बाय पार्टनर्स पार्शली या फुल्ली, जब बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा मिला है वो पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है ना। पार्शली या फुल्ली, या तो पार्शली विड्रॉ कर रहे हैं या फुल्ली कर रहे हैं। अभी मैं समझाऊंगा, अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बस टॉपिक बता रहा हूं। ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? देखो, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये होता है कि भाई आपका हिस्सा कितना है, उस हिस्से को आप लेके नहीं जा रहे हो। जब उस हिस्से को आप लेके जाओगे तो उसे विड्रॉ कहा जाता है। ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? विड्रॉ। तो विड्रॉ करने की एंट्री होती है सैक्रिफाइस या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो भी पार्टनर जिसको भी प्रीमियम फॉर गुडविल मिला है वो ओल्ड होना चाहिए और सैक्रिफाइस करना चाहिए, तभी तो करते थे हम। तो सैक्रिफाइस या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, क्योंकि विड्रॉ वो कैसे करेंगे? मनी में ही तो विड्रॉ करेंगे। ठीक है ना। तो हमें इस वाले टॉपिक को समझना है आज। अच्छा, यहाँ पे नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स मींस, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स का मींस क्या है बच्चों? हु सैक्रिफाइस हिज शेयर व्हेन न्यू पार्टनर्स इज कमिंग। ठीक है, जब न्यू पार्टनर आया है तो वो अपने रेशो को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इसे आप लोगों को कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिखना है मेरे हीरे बच्चों। आप लोग कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिख लो, फिर मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ या विड्रॉ बाय पार्टनर्स पार्शली या फुल्ली। ठीक है, तो जल्दी से आप लिख लो पॉज करके सारा का सारा। ये नोट भी लिखना है बच्चों, ये नोट भी लिखना है आप लोगों को। ठीक है ना। चलिए, तो पॉज करके आप लोगों ने लिख लिया है तो मैं आप लोगों को समझाता हूं इसे सरल भाषा में। देखो, सबसे पहले हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था प्रीमियम लाने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी मैं कैपिटल डिस्कस नहीं कर रहा, कैपिटल लेकर आएगा तो हम कैपिटल भी लिख देंगे, ये हम कर चुके हैं। अच्छा, सेकेंड एंट्री होती थी कंपलसरी एंट्री। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कंपलसरी एंट्री है। क्वेश्चन में बोल रहा है इसके बारे में कर दो, नहीं बोल रहा है फिर भी करना है। तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री करते थे। प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, मान लीजिए मेरे इसमें पार्टनर ए और बी है। आज मैं जो ये सिखा रहा हूं ये ऑप्शनल एंट्री है, ये ऑप्शनल है बच्चों। जो अभी मैंने आप लोगों को सिखाया, ये अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया वो विड्रॉ कर रहे हैं अपना हिस्सा, तो देखो यहाँ पे प्रीमियम लाना और डिस्ट्रीब्यूट करना, ये प्रीमियम ब्रिंग की एंट्री है, प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री है। डिस्ट्रीब्यूट इज अ कंपल्सरी एंट्री पर विड्रॉ इज अ ऑप्शनल एंट्री। इस क्वेश्चन के बारे में अगर बोलेगा हम विड्रॉ कर रहा है पार्टनर तो ही करेंगे, विड्रॉ कैसे कर रहा है, पार्शली या फुल्ली, ये भी ध्यान रखना है। अगर वो पार्शली कह रहा है बच्चों तब तो हम पार्शली करेंगे, अगर वो होली कह रहा है, फुल कह रहा है तो फुल। अगर वो सिर्फ विड्रॉ कह रहा है कि भैया विड्रॉ कर ले, इसका मतलब पूरा पैसा विड्रॉ कर ले, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है उस केसेस में। ठीक है ना। तो सिंपल सा है, देखते हैं आगे।
अब ये इस तरीके का आएगा तो पूरी जर्नल एंट्री क्या बन सकती है? देखो क्वेश्चन में क्या डिमांड है वो एक अलग बात है, पर एक्चुअली क्या हो सकता है क्वेश्चन में मैक्सिमम मैक्सिमम लिमिट क्या रहेगी? देखो अगर ओल्ड कैपिटल है, ओल्ड गुडविल है तो वो राइट ऑफ होगी, फिर नए प्रीमियम लाने की एंट्री होगी, फिर प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट की होगी। आज ये सीखने आए हो आप लोग, सिर्फ ये हैशटैग वाला। यार मैं तो ये पहले ही सिखा चुका हूँ, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कैसे करते हैं, प्रीमियम लाने की एंट्री क्या होती है, कैपिटल ला रहा है साथ में तो क्या एंट्री होगी, और विदड्रॉ की एंट्री। आज तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में विदड्रॉ की बात कही गई है तो कैसे करना है, ठीक है ना? तो बहुत ध्यान से समझना बच्चों आप लोगों को, क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, हो सकता है थोड़ी क्लैरिटी हो जाए, और थोड़ी सी बहुत जो बची होगी वो वर्कशीट के क्वेश्चन कर लेना, फिर उसके डाउट डिस्कस कर लेंगे, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। गॉट इट? चलिए, अच्छा ये लिखना है? नहीं नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना इससे पीछे वाला था, ये वाला लिखना था बच्चों, ये वाला लिखना था, ये आप लिख चुके हो, ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। ये तो मैं बस अब समझा रहा था कि प्रोसीजर क्या होगा अगर हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन आता है तो, ठीक है ना? मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इतना पूछा जा सकता है अभी तक के टॉपिक में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये जर्नल के फॉर्मेट में करना मैंने आपको समझा दिया था। ये आ गया क्वेश्चन, बड़े प्यार से पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए एंड बी वर पार्टनर्स, तो भैया हमारे पार्टनर्स ए एंड बी हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। इनका जो रेशियो है बच्चों वो 3:2 है। दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 3/7 शेयर, नए पार्टनर को 3/7 शेयर से एडमिट किया गया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:2:3। अच्छा नया रेशियो दे रखा है, यहाँ कोई शॉर्टकट टिप्स नहीं लगेगी। देखो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है? हमें निकालना है ए का और बी का। ओल्ड रेशियो हमें गिवन है 3/5, ओल्ड रेशियो गिवन है 2/5, न्यू रेशियो गिवन है, इसमें न्यू रेशियो गिवन है ना, क्या है न्यू रेशियो? 2:2:3, तो 2/7 और 2/7, ये लीजिए। तो सैक्रिफाइस निकाल लीजिए। मैंने आप लोगों को समझाया था जब भी ओल्ड रेशियो गिवन होगा, न्यू रेशियो गिवन होगा, हम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, कोई शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना? ये लीजिए एलसीएम ले लीजिए, तो 35 आ गया एलसीएम बच्चों, 5 7 7 3 जा 21 माइनस 7 5 5 2 जा 10, ये आ गया 11/35। एलसीएम ले लीजिए 35, 5 7 7 2 जा 14 माइनस 7 5 5 2 जा 10, ये आ गया 4/35, ठीक है ना बच्चों? तो ये डिनोमिनेटर कट जाते हैं, सिर्फ न्यूमिनेटर को लेते हैं। 11:4 इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ना? हम डिनोमिनेटर काट के न्यूमिनेटर को ले लेते हैं, तो ये आ गया हमारा 11:4 सैक्रिफाइस। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है C brought 2 lakh as his capital and 1,50,000 as a premium for goodwill, ठीक है ना? अच्छा, half of their share premium was withdrawn by A and B। देखो मैंने कहा था कि विड्रॉ के लिए बोलेगा। अच्छा कितना विड्रॉ कर रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है हाफ विड्रॉ हो रहा है, ठीक है? तो चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। आप लोगों को आती, मेरे हीरे बच्चे बताएंगे पहली एंट्री। ये लीजिए पहली एंट्री सॉल्यूशन की मेरे हीरे बच्चे बताएंगे, क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल। बच्चों वो कैपिटल लेकर भी आया है, टू सीज कैपिटल। लो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो बताओ प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे 1,50,000 बच्चों, कैपिटल के नाम पे 2 लाख, तो टोटल जो अमाउंट लेकर आया है 3,50,000, ठीक है? नरेशन लिख लेना आप लोग, आपको सिखा चुका हूं मैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर नरेशन लिखना बड़ा टफ हो जाता है, वो जो बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन में हुआ क्या है बताओ, प्रीमियम लेकर आए, कैपिटल लेकर आए पार्टनर, तो नरेशन लिख दो, प्रीमियम एंड कैपिटल ब्रिंग बाय सी रुपीज समथिंग समथिंग। तो बहुत ही सिंपल है, जो क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन में हो रहा है वही नरेशन में लिखना है, ठीक है ना? अच्छा तो ये प्रीमियम लाने की जनरल एंट्री हो गई। अब डिस्ट्रीब्यूट करने की तो कंपलसरी एंट्री होती है, क्वेश्चन में डिमांड है नहीं है, हमें करना ही करना है, हमें पता ही है। लीजिए
तो एंट्री होगी बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 1,50,000 टू A's capital to B's capital बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन विच रेशो। मेरे सारे हीरे बच्चों को पता है सैक्रिफाइस रेशो में होता है, तो बांट दीजिए 11:4 में। इसका हिस्सा आएगा 1,10,000, इसका आएगा 40,000। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई डाउट है। क्लियर है बच्चों यहां तक? चलिए थर्ड एंट्री, नरेशन लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो सीखने आए हैं आज बच्चों। प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं पार्टनर? हाफ। तो देखो ए कैपिटल बी कैपिटल टू बैंक, ए कैपिटल बी कैपिटल टू बैंक, ओल्ड पार्टनर, ठीक है ना, जिनको प्रीमियम फॉर गुडविल मिला है। अब ये कितना, इसको मिला कितना है बच्चों? 110। तो ये कह रहा है मैं ना हाफ विड्रॉ कर रहा हूं, हाफ। तो 110 मिला है तो उसका हाफ कितना होगा? उसका हाफ होगा 55। और इसको कितना मिला है? बी को 40, इसका हाफ कितना होगा? 20। तो टोटल कितना विड्रॉ कर लिया इन्होंने? 75। यही सीखने आए थे बच्चों आप आज। हैशटैग, हैशटैग कर देना सारे के सारे। ये सीखने आए थे कि विड्रॉ की एंट्री क्या होगी। अगर क्वेश्चन में इस तरीके की लैंग्वेज लिखी है, वो विड्रॉ के लिए बोल रहा है, तो मुझे एंट्री क्या करनी। क्लियर है? पक्का पक्का। चलिए जल्दी से इसे एक पॉज करके 2 सेकंड में, 1 सेकंड का पॉज करके रिकॉर्ड करो। मैं हट रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना? क्लियर है ये? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं और क्लियरिटी बढ़ेगी, ठीक है ना? चलो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. They decided to admit C into the partnership 1/4 share. C bring 30,000 for capital and the requisite amount of goodwill premium in cash. The goodwill of the firm is valued at 20. The new profit sharing ratio 2:1:1. A and B withdraw their share of गुडविल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भैया। वो कह रहा है एक नया पार्टनर है जो कैपिटल लेकर आया 30,000 रुपीज और गुडविल का पैसा लेकर आया, तुम्हें बता नहीं रहा। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे, फर्म की गुडविल तो गिवन है ना, तो फर्म की गुडविल में अपना हिस्सा। अच्छा उनका ओल्ड रेशियो क्या था बच्चों? 3:2। उनका नया रेशियो क्या है? 2:1:1। तो पहला कार्य कर दें सबसे पहले, लो एस आर का कर देते हैं पहला काम। एस आर का फॉर्मूला होता है ओ आर माइनस एन आर, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो हमें निकालना है ए का बी का। ओल्ड रेशो हमें पता है बच्चों 3/5, 2/5। अच्छा न्यू रेशो है 2:1:1, तो 2/4, 1/4। ठीक है ना? ये लीजिए एलसीएम ले लीजिए, 20 आएगा। 5 4 4 3 जा 12 माइनस 4 5 5 2 जा 10, ये आ गया बच्चों 2/20। एलसीएम ले लीजिए 20। 5 4 4 2 जा 8 माइनस 4 5 5 1 जा 5, ये आ गया 3/20। ठीक है, आपको पता है डिनोमिनेटर काट देते हैं तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया बच्चों। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 2:3 ए और बी। ये लीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया। अब सेकंड में हमें निकालना है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का फॉर्मूला भी आता है आपको, प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका फॉर्मूला होता है गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय, गुडविल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर रेशियो। तो न्यू पार्टनर कौन है बच्चों? सी शेयर। नया पार्टनर तो सी है ना, और हमें उसी के हिस्से के तो निकालने हैं। देखो फर्म की गुडविल 20,000 है और नए पार्टनर का हिस्सा है 1/4, तो गुडविल का हिस्सा आ गया 5,000 उसका हिस्सा गुडविल में, एंड जिसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। क्वेश्चन में मेंशन है वो कैश में लेकर आए, तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। लो पहली एंट्री।
सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। पहली एंट्री होगी प्रीमियम लाने की और कैपिटल लाने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू सीज कैपिटल। भाई कैपिटल के नाम पे 30,000 लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे 5 लाया है, क्वेश्चन में मेंशन है बच्चों लेकर आए, ठीक है, और 35 टोटल लेकर आए इसका मतलब। चलिए अब डिस्ट्रीब्यूट की तो कंपलसरी एंट्री होती है, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना। लीजिए डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री करते हैं, नरेशन लिख लेना। प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। चलो जल्दी से बताओ कौन से रेशो में करेंगे बच्चों, कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 5,000 रुपीज डेबिट प्रीमियम का पैसा, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2,000 3,000 नरेशन। और अब जो आप आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वही समझा रहा हूं। तीसरी एंट्री, भाई विड्रॉ कर लिया इन्होंने, कितना किया है कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है विड्रॉ कर लिया। तो भाई अब पिछले क्वेश्चन में तो वो हाफ बोल रहा था, यहां कुछ बोल ही नहीं रहा, तो हम सारा विड्रॉ माने। विड्रॉ तो बोल रहा है ना, बस परसेंटेज नहीं बोल रहा, वैल्यू नहीं बोल रहा, तो सारा विड्रॉ मानते हैं, ठीक है। चलिए तो एंट्री कर दीजिए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये लीजिए। तो कितना विड्रॉ कर लिया ए ने बी ने, ठीक है, सारा ही विड्रॉ कर लिया। तो इसको इसका हिस्सा कितना मिला था 2, ये 2 लेके चले गया। इसका हिस्सा कितना मिला था 3, ये 3 लेके चले गया, टोटल 5 लेके चले गया। नरेशन लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे, ये लीजिए, बड़ा ही प्यारा था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्लैरिटी आ रही होगी कि विड्रॉ के केस में क्या एंट्री करनी है। पार्टनर्स डेबिट होंगे, बैंक पैसा जा रहा है ना, फॉर्म से बाहर जा रहा है पैसा, ठीक है ना। चलो जल्दी से इसे देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो भैया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना, बढ़िया क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं बच्चों, वर्मा एंड शर्मा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। अच्छा थोड़ा सा इधर आ गया ये, बट 5:3 है। ये लीजिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वर्मा और शर्मा का ओल्ड रेशियो 5:3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे एडमिट घोष एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। घोष को इन्होंने एडमिट किया है 1/5 शेयर से। घोष इज नॉट ब्रिंग इन is to bring 20 as capital and 4,000 his share of goodwill premium। बच्चों 20,000 तो कैपिटल का लेकर आया, 4,000 गुडविल में अपना हिस्सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, ए कंडीशन, बी कंडीशन, सी कंडीशन, डी कंडीशन। भाई बहुत सारी कंडीशन दे दी इन्होंने तो। चलिए तो मेरे हीरे बच्चे बताएंगे ये रेशो का कौन सा केस लग रहा है, अगर न्यू रेशो नहीं दिया है तो। रेशो का केस बोलो, हमारा शॉर्टकट तैयार है, ये लीजिए OR ही SR है। बच्चे कह रहे हैं, उन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि सर ये तो केस 1 है, केस 1 है, केस 1 है, क्योंकि नया पार्टनर जो आया है उसको 1/5 शेयर तो मिल रहा है, पर दे कौन रहा है क्वेश्चन में मेंशन नहीं, तो हम इसी से बताते थे केस 1 है। चलिए बढ़िया है। अच्छा पहला वाला तो रिटेन्ड इन बिजनेस कह रहा है, फिर फुल्ली विड्रॉ कह रहा है, फिर हाफ विड्रॉ कह रहा है। पहले मैं कॉमन क्वेश्चन कर देता हूं। अच्छा रिटेन्ड का मतलब क्या होता है, रिटेन्ड का मतलब ध्यान से सुनना, ठीक है, वरना कंफ्यूज होंगे। रिटेन्ड का मतलब प्रीमियम लाने की और बांटने की एंट्री करनी है, बस। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पे प्रीमियम ब्रिंग की एंट्री होगी एंड डिस्ट्रीब्यूट की, बस। रिटेन्ड का मतलब ये होता है, और विड्रॉ मतलब आप जान ही गए हैं। तो चलिए पहले कॉमन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मुझे कितने केस करने, 1 2 3, तो चलिए कॉमन क्वेश्चन तो कर लें, प्रीमियम लाने की और डिस्ट्रीब्यूट करने की। ये लीजिए, तो सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, ये लीजिए सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ जी, प्रीमियम लाने की एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री, ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा टफ थोड़ी ना ये सारी चीजें। लो प्रीमियम लाने की एंट्री होगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा ये प्रीमियम फॉर गुडविल कोई ऐसे नहीं लिखेगा, पूरा लॉन्ग लिखना है प्रीमियम फॉर गुडविल, जैसे मैं लिखा रहा हूं। मेरे पास थोड़ी जगह कम पड़ जाती है बच्चों, और मुझे टॉपिक कराना होता है आप लोगों को, इसलिए मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है।
टू घोष कैपिटल, कैपिटल भी लेकर आया बच्चों को, तो घोष कैपिटल के नाम पे लाया है 20, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे लाया है 4000, टोटल कितने लेकर आया है 24,000 डेबिट। ये लीजिए पहली एंट्री हो गई, ठीक है। अब सेकंड एंट्री कर रहा हूं, ये कॉमन एंट्री है, प्रीमियम लाने की एंट्री होगी, डिस्ट्रीब्यूट की होगी। ये लीजिए प्रीमियम फॉर गुडविल, नरेशन लिखना है यहाँ पे आप लोगों को, प्रीमियम फॉर गुडविल ऐसे पूरा लिखना है बच्चों, ऐसे आप लोगों को, ठीक है। मैं कभी कभी शॉर्टकट कर देता हूं क्योंकि बच्चों मुझे एग्जाम नहीं देना ना, आपको तो एग्जाम देना है, ठीक है। टू ओल्ड पार्टनर वर्मा एंड शर्मा कैपिटल, वर्मा एंड शर्मा कैपिटल, हाँ जी, किस रेशो में, सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस के रेशो हमारा 5:3 है, केस 1 है तो 4,000 रुपए को 5:3 में बांटना, 4,000 इंटू 5/8, 8 5 जा 40, 5 5 जा 25 एंड 50। चलिए ये पहले वाला केस किया है मैंने, आप ध्यान से समझ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब मैं बी केस कर रहा हूं, ये ए केस था, ए केस मैंने कर दिया, अब मैं बी केस कर रहा हूं, फिर यहाँ पे सी केस करूंगा, फिर यहाँ डी केस करूंगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ताकि क्लैरिटी बनी रहे। सर हमें एग्जाम में कैसे करना होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं। अब आपको पहली वाली एंट्री लिखनी है डू सेम, सेकंड वाली एंट्री लिखनी है डू सेम, ये दोनों एंट्री सेम, हर केस में डू नहीं लिखना आप लोगों को, आपको एंट्री लिखनी है, ठीक है ना, एंट्री लिखनी है प्रॉपरली, ये एंट्री फिर से आएगी, ये एंट्री फिर से आएगी, ठीक है, डू। अब थर्ड एंट्री करनी है यहां पे, ये वाली, वो कह रहा है कि व्हेन फुल्ली विड्रॉ, तो विड्रॉ की एंट्री तो मैंने सिखा दी है, ये लीजिए वर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट, शर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये लीजिए, हाँ जी, तो इसको ये मिला है पूरा ही विड्रॉ कर लिया, इसने भी पूरा विड्रॉ कर लिया, तो टोटल 4,000 रुपए विड्रॉ हो चुके। ये केस बी था, अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आप डालना, हम क्लियर करेंगे। बट नॉर्मली समझिए ये दोनों एंट्री सेम है, होगी इस केस में भी, क्योंकि प्रीमियम लाने की, बांटने की, देन डिस्ट्रीब्यूट ना। अच्छा अब मैं अगर केस सी की बात करूं तो पहली एंट्री डू, सेकंड एंट्री डू, अब थर्ड एंट्री आपको समझनी है, थर्ड एंट्री भाई पहली और दूसरी एंट्री तो फिर से होगी, वो पहला केस ये था, फिर बी केस ये है, सी केस ये है, डी केस अभी करूंगा, क्लियर है। चलिए तो अब इसमें क्या कह रहा है बच्चों, 50% कह रहा है विड्रॉ हो रहा है, पूरा विड्रॉ नहीं कर रहे, हाफ कर रहे विड्रॉ, जो उनको मिला है, देखो इनको क्या मिला था प्रीमियम, ये मिला है, इसका हाफ विड्रॉ कर रहे हैं 50%, इसमें फुल्ली कर रहे थे फुल्ली दिखा दिया, अब इसमें हाफ, तो देखो क्या एंट्री होगी, वर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट, शर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब वर्मा को हिस्सा कितना मिला था बच्चों, 25, तो इसका हाफ कितना होगा 1250। अच्छा वर्मा को, बस शर्मा को कितना मिला था 1500, तो इसका हिस्सा होगा 750, तो टोटल इन्होंने 2,000 रुपए विड्रॉ कर, ये इसका केस था। अच्छा क्लियर है, अच्छे से समझ आया, चल। अच्छा अब डी केस क्या कह रहा है, पढ़ो डी केस क्या कह रहा है, डी में कह रहा है बच्चों व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, लो भैया इसको कर देते हैं थोड़ा सा अलग कलर ताकि आपको ध्यान रहे, भैया अपने मन में अच्छे से समझ लेना, इसकी एंट्री बड़ी टफ होती है ना, ध्यान से समझे, ठीक है। ये लीजिए बच्चों, वो कह रहा है कि जब प्रीमियम फॉर गुडविल की जो ट्रीटमेंट हो रही है वो प्राइवेटली हो रही है, तो हमें इतनी भयंकर एंट्री करनी पड़ती है इसमें बच्चों, नो एंट्री, भाई जो चीज बिजनेस में आई ही नहीं है उसकी क्या एंट्री होगी, ठीक है। हाँ इसमें एक एंट्री होगी कैपिटल लाने की, देखो वो क्या कह रहा है, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, भाई गुडविल प्राइवेटली पेड है ना, बट वो तो कैपिटल भी लेकर आ रहा है 20,000, तो कैपिटल लाने की एंट्री होगी, बस क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू घोष कैपिटल, घोष कैपिटल, बस कैपिटल लाने की, प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्टनर्स ने प्राइवेटली एडजस्ट किया, यानी फर्म से अलग हटके,
भाई जो चीज फर्म में इंट्रोड्यूस नहीं हो इसको हम क्या करेंगे? तो लैंग्वेज याद रखना, प्राइवेटली प्रीमियम की जर्नल एंट्री नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कैपिटल की एंट्री हो। बोलो कोई डाउट है? क्लियर है अच्छे से? पक्का पक्का? चल तो जल्दी से पॉज करके 1 सेकंड का पॉज कर लीजिए, इसे पूरा लिखिए अपने होमवर्क रजिस्टर में लिखना है सबको, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, देखो रिकॉर्डिंग का यही फायदा है कि अगर आप कहीं पे अटक रहे हो तो आप बैक करके फिर से देख लीजिए, अगर आपको डाउट है फिर भी आपका क्लियर नहीं होता है तो आप बच्चों हमें मैसेज करिए, हम करेंगे क्लियर आपका डाउट, ठीक है? चलिए अगला बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को एक वर्कशीट दी जा रही है, आज का काम तो कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम वर्कशीट के क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, वर्कशीट में ना बच्चों जो मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ वो क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है? तो आप उनको दोबारा क्या करो यहाँ से सीखने के बाद, और फिर बचे हुए क्वेश्चन क्या करो, और बचे हुए क्वेश्चन के फिर अगली क्लास में जो वर्कशीट की हम डाउट क्लास लेंगे उसमें एडजस्ट किया करो। जो भी गलतियां हैं तुम्हारी सही है तो बहुत बढ़िया, आपको टॉपिक समझ आ गया, और नहीं है तो फिर आप अपनी गलती को ठीक किया करो, ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों अपनी वर्कशीट में। इसके रिगार्डिंग जो वर्कशीट आपको दी गई है, आपकी उसमें मेंशन है, आप देख लेना, उसको करेंगे सॉल्व। जय हिंद बच्चों।